शंकराचार्य, उसने कहा है, उसने भी समर्थन किया है। उसने कहा है कि भाई चंद्रशेखर जी ने तो ठीक कहा है, शास्त्रों के अनुसार ठीक कहा है कि यहाँ पे जो है जाने अनजाने में हर व्यक्ति से पाप होता है, इसलिए पाप धुलने के जाते हैं। अब जब चंद्रशेखर भाई के तो बोल रहे हैं नहीं। पाप क्या कर दिया? 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, पाप किया। 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पाप किया। 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पाप किया। पाप भी करती है और पाप कुंभ मेला के बेवकूफ़ बना करके हमारे मूल निवासी और बहुजनों को ये उसमें नहाती है। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को लेकर, अपने साथ अधिकारियों को लेकर उनकी जनता की समस्या को अवगत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक और मंत्री वगैरह जो महाकुंभ में जो महाकुंभ चल रहा है उसके नज़ारे ले रहे हैं, वहाँ पे नहाने गए हैं। क्या जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य यही है कि मेले तमाशों में जाकर अपना योगदान देना, उनकी व्यवस्था देखना, या जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से उनका निवारण करवाना? तो इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर, और इनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो मेला तमाशों में या कुंभ जैसे जो मेला लगा हुआ है उन पर ध्यान देना चाहिए, या जनता की जो समस्याएं जो आजकल जो ठंड की वजह से लोग प्रतिनिधित्व हैं, परेशान है ठंड की वजह से, और जो समस्याएं जनता की, उनकी समस्याओं को निवारण करना चाहिए या मेलों में जाकर वहाँ की दर्शन करने चाहिए? धन्यवाद अमित जी। मैं आपके रेंजर टीवी इंडिया के चैनल के माध्यम से जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आगे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रांतों में है, तो उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि जनता को शिक्षा से दूर रखो और इनको अंधविश्वास की जो गुट्टी है धर्म के नाम पर, इनको पिलाते रहो। इससे क्या है कि ये कभी अपनी गरीबी के बारे में नहीं चिल्लाएंगे, और ये इनको ज़िंदा रखने के लिए 5 किलो इन्हें जो अनाज देते रहो। उस जो है नीति पर काम कर रही है, उसी कड़ी में ये कुंभ का जो है आयोजन में इतना ये पैसा पानी तरह बहा रहे हैं। क्यों? कुंभ का आयोजन तो पहले भी होते रहे हैं और ये अभी के नहीं है, मतलब वो हज़ारों वर्षों से होता आया है कुंभ का आयोजन। इसके जो है आप गहराई में जाएंगे इतिहास में, तो ये बौद्ध संस्कृति के मतलब प्रारंभ हुआ है। जब यहाँ ये पूरा भारत बौद्ध में था, तो बौद्ध संस्कृति से प्रारंभ हुआ ये जो है कुंभ महाकुंभ का जो है आयोजन। इतिहास इसका ये है। जिस प्रकार से जो बुद्ध विहार बने हुए थे और प्रमाणित थे, इसका इतिहास है कि 84,000 बुद्ध विहार बौद्ध स्तूप इस भारत की भूमि पर थे, उनको नष्ट किया है जो ब्राह्मणवादी संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने नष्ट जिस प्रकार से किया। तो सर, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी बोला था कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप कुंभ में जाओगे, तो उन्होंने बोला कि मतलब कि कुंभ में तो वही नहाने जाते हैं जो पाप करते हैं। क्या और लोगों को भी ज़रूरी है कि वहाँ पे जाना कुंभ में, या अपने जो जनता है उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को हल करवाना?
इन दोनों में से? ऐसा है कि चंद्रशेखर भाई ने इस प्रकार नहीं कहा है, हमने वो बात देखी है। जी जब वो मनुवादी पत्रकार था, जी जी। उसने पूछा था चंद्रशेखर भाई से कि आप कुंभ के मेले में क्या कहोगे, आप उसमें जाओगे? सब लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था मैंने पाप तो किए नहीं है, तो मैं जाऊँ? भाई उन्होंने कहा है मैंने पाप नहीं किए, तो मैं क्यों जाऊँ? और उसका उन्होंने मतलब अपने आप ही अर्थ निकाला कि क्या सब वहाँ पापी जाते हैं? तब उन्होंने कहा कि तो उनसे पूछो, दोबारा तो पूरी बात को देखो जो। तो ये तो चंद्रशेखर भाई ने जो ब्राह्मणी व्यवस्था को पैरवी करने वाले हैं, तो उनकी बात को आगे बढ़ाया है। ये तो वही प्रचारित करते हैं कि गंगा में पाप धो जाते हैं, कोई भी पाप कर आओ, गंगा नहा लो और पाप धुल जाते हैं। बचपन से आज भी पूछ लो। और फिर चंद्रशेखर भाई की बात का समर्थन ये ब्राह्मणी संप्रदाय का जो वो एक इनका वो है शंकराचार्य, उसने कहा है, उसने भी समर्थन किया है। उसने कहा है कि भाई चंद्रशेखर जी ने तो ठीक कहा है, शास्त्रों के अनुसार ठीक कहा है कि यहाँ पे जो है जाने अनजाने में हर व्यक्ति से पाप होता है, तो इसलिए ये पाप धुलने के लिए आते हैं। अब ये चंद्रशेखर भाई के तो बोल रहे हैं नहीं, ये ब्राह्मणी संप्रदाय का वो जो शंकराचार्य है वो कह रहा है। तो चंद्रशेखर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई चंद्रशेखर भाई की जो है वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो नहीं मानते हैं भाई, इस तरह की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ये तो ब्राह्मणी संप्रदाय के जो लोग हैं वो ही बताते हैं कि गंगा में जाओ पवित्र हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो चंद्रशेखर भाई ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, इसमें क्या गलत कहा है? वो सही कहा है। धन्यवाद अमित जी। मैं किसान नेता आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बलवीर सिंह हूँ। आपका जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि ये सांसद कुंभ मेले की बजाय ये अपना समाज के अंदर, देश के अंदर, अपने क्षेत्रों में काम करें, तो इससे उनका जीर्णोद्धार होगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन ऐसा भाजपा कर नहीं सकती। भाजपा मनुस्मृति से पोषित है और इस देश के अंदर वो कभी इस मूल निवासियों का और बहुजनों का भला नहीं चाहेगी। ये पाप करती है और कुंभ मनाती है। ये दोगलापन भाजपा के अंदर है। पाप क्या करती है? 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, पाप किया। 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पाप किया। 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पाप किया। पाप भी करती है और पाप कुंभ मेला के बेवकूफ़ बना करके हमारे मूल निवासी और बहुजनों को ये उसमें नहाती है और साथ में ये कहती है कि तुम भी नहाओ, तुमने भी पाप किए होंगे। गरीब आदमियों के ऊपर इसका एक इतना यानी नरसंहार सा है कि एक और तो 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ करती है। किसान जिसके अन्न के उगाने से इनके पेट भरते हैं उसको दुखी स्थिति में रखती है, उसके खिलाफ गलत नियम कानून बनाती है। ये पाप नहीं है। भाजपा इस देश के मूल निवासी और बहुजनों का भला कभी नहीं कर सकती। बहुजनों में से ही कोई नेता अपने आप आगे आ रहे हैं, वो है हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के चीफ मुख्य भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये इस देश के बहुजनों का भला कर सकते हैं, अपने भाइयों का भला कर सकते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति से पोषित जो दल है, जो भाजपा है, वो कभी भी भला नहीं कर सकती। और रही बात जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से रिजर्वेशन के आधार पर इस देश के एससी और एसटी 131 सांसद उनके गुलाम हैं, जूता रखाने वाले हैं। वो जैसा कहेगी भाजपा वैसा ही वो करेंगे।
सब कुछ जानते हैं वो लोग, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए वो उनके गुलाम बने हुए हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर यदि हमारी सरकार इस देश के अंदर बनती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनका सफाया ऐसे होगा जैसे यहाँ से अंग्रेज भाग गए थे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, समझे? तो अमित भाई, ये लोग दोगलापन है इनमें, ये धर्म नहीं। मान के चलिए, आप एक तरफ मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की जगहों पर हिटलरशाही व्यवस्था से और अब जेसीबी चलाते हैं, अनलीगल तरीके से जेसीबी चलाते हैं, उनको बेरोजगार और घर से विहीन करते हैं। ये क्या है? पाप नहीं है? SC ST महिलाओं को घर में घुसकर उनके साथ जाति होती है, बेइज्जती करते हैं, ये पाप नहीं है? तो ये तो पाप भी करते हैं और कुंभ का मेला बना करके इसमें अपने पापों को धोते भी हैं। फिर वो 12 साल के लिए एकदम पाक साफ हो जाते हैं पाप करने के लिए। तो ये इनका सर्कुलेशन है, ये इनका हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ है, बहुजनों के खिलाफ है। उनको समझना चाहिए इस बात को। बस यही मेरा कहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको मेले में जाना चाहिए या जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से उनका निवारण करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस भाजपा सरकार में, ये चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, ये जो है आज जो काम कर रहे हैं एक मदारी वाला काम कर रहे हैं। जो मदारी खेल दिखाने आता है ना, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लोगों की आँख में धूल झोंकने का काम ये कर रहे हैं। ये पैसा, जनता का पैसा, इस मेला तमाशों में ये खर्च करके अगर ये पैसा सरकारी मशीनरी का अच्छा उपयोग करके स्वास्थ्य में लगाया जाए। आज लोगों के पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है और सरकारी जो स्कूल हैं दिन ब दिन बंद होते चले जा रहे हैं। इनकी एक पहली प्राथमिकता ये है, अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो इनसे हिसाब मांगेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे, आपने इन 5 सालों में, इन 10 सालों में क्या किया। तो इनकी प्राथमिकता ये है, ये लोग पढ़ाई से वंचित रहें और हम जो है अंधविश्वास का जादू इन पर ऐसे चला दे रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए, जिस जनता ने हमें वोट देकर सदन में भेजा है, विधानसभा में हमें भेजा है, उस जनता के लिए नाली खरंजे, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्थाएं, इनको ये काम करना चाहिए, ना कि मेला तमाशे में जाके लोगों के साथ अंधविश्वास करें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इनकी प्राथमिकता यही रही है कि इन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए। ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमसे जवाब नहीं पूछेंगे, हमसे जवाब नहीं मांगेंगे। तो आपके माध्यम से, रंजक टीवी इंडिया के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आने वाले 2027 में खदेड़ने का काम करें, ऐसी सरकार को गिराने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम, मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से जिला प्रभारी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और पूरी सरकार को इस कुंभ में लगा दिया गया है, तो ये इस तरीके से ये प्रक्रिया इनकी गलत है। देश की जनता सरकार को चुनती है तो देश के और प्रदेश के विकास के लिए इनको रोज़गार की आवश्यकता है, इनको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, इनको शिक्षा की आवश्यकता है। इतना पैसा ये उसमें खर्च करके अनाप शनाप बहा रहे हैं। ये गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, इनके बाप का पैसा नहीं है। जिस तरीके से उसको दुरुपयोग करके तमाम रोडवेज बसें जो सरकार की आमदनी का स्रोत होता है उनको वहाँ फिजूल खर्ची के लिए लगा दिया गया है। जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ से जो रोज़ कमाई करते हैं विभाग की, परिवहन विभाग की, उन सभी को वहाँ इस तरीके से कैंप में जाके खड़ा कर दिया गया है
भीड़ की एकदम दर्शक बना दिया गया उनको, जबकि यहाँ जितनी बसें गई हैं उनसे जनता को परेशानी हो रही है। लॉन्ग रूट पे क्या, शॉर्ट रूट में भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से मशीनरी का, जो सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये गलत है। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। ये पानी की तरह बहा करके सरकार इस अपने कलंक को जो धोने का काम कर रही है, ये गलत है। वहाँ जितनी गंदगी पूरे देश की ले जाकर इकट्ठी करके वह कुंभ में जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो अपना नुमाइंदा भेजती है सदन में, तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता की जो मूलभूत समस्या है उनको सदन में उठाए, उनकी समस्या का निराकरण कैसा होगा, उनके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, उनकी गरीबी दूर कैसे होगी, उसके लिए सरकार पे दबाव डालकर योजना बनवाए। मेन काम ये होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का। भाई मेले ठेलों से समाज का भला नहीं होगा, समाज का भला होगा शिक्षा से। तो हम ये चाहते हैं कि भारत देश में जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए विद्यालय खोले जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए। मुफ्त अनाज से पेट तो भर सकता है, मगर दिमाग का विकास नहीं हो सकता है। जब आदमी शिक्षित ही नहीं होगा तो तर्क कहाँ से करेगा, सरकार से जवाब कैसे पूछेगा, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन पर चर्चा कैसे चेक करेगा। वर्तमान में जो मनुवादी सरकार है वो चाहती है कि हमसे सवाल नहीं पूछे जाए। भाई सवाल क्यों नहीं पूछे जाए? सम्राट अशोक के शासन में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व में 33% विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी थी। भारत बौद्ध में था, गरीबी थी नहीं, ताले खुले रहते थे, चोरी का नामो निशान नहीं था। आज स्थिति ये है कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे ये रोजगार नहीं दे पा रहे युवाओं को। अब साइबर क्राइम चल रहा है, लोगों को पैसों पर डाका डाला जा रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार मुहैया करा नहीं पा रही है सरकार, नाकाम है। तो इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब धर्म में उलझाया जा रहा है भारत की जनता को। भाई रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो अब बच्चे सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इनके पास भारत को विकसित करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को गेहूँ दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को गेहूँ क्यों दे रहे हैं? क्या ज़रूरत है गेहूँ देने की? पहले सब्सिडी मिल रही थी सिलेंडर पे, वो सब्सिडी आपने हटा दी। क्यों हटा दी? जीएसटी लगा दिया आपने, टैक्स इतना थोप दिया है कि छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। छोटी सी परचूनी दुकान लेके बैठ जाओ तो पहले जीएसटी लो, उनसे पूछा जाता है कितने का तेरा माल आया। तो इसमें मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। सरकार में अगर जीडीपी बढ़ी है तो उच्च स्तर के जो धन्ना सेठ हैं, टॉप के उद्योगपति हैं, अडानी हुए, अंबानी हुए और हुए, उनकी जीडीपी बढ़ी है, वो अमीर हुए हैं, गरीबों का भला नहीं हुआ है। मध्यम वर्ग तो बहुत ही परेशान है सरकार में, बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे चला रहे हैं मध्यम वर्ग। भाई गरीब के कोई सपने नहीं है, मध्यम वर्ग सपने देखता है, वो कहाँ से पूरे करे? गाड़ी के लिए पेट्रोल लाए, बच्चों की फीस के लिए पैसा लाए, व्यापार है नहीं, बड़ा बुरा हाल है। तो ये कोई योजना आयोग है भारत सरकार का, कोई अच्छा प्लानिंग नहीं कर रहा जिससे भारत की जनता का स्तर ऊंचा उठाया जाए। भाई धर्म से विकास नहीं होगा, विकास होगा शिक्षा से, रोजगार से। जब आदमी शिक्षित बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, जब तो आगे बढ़ेगा। भाई पढ़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा। तो धर्म से मानसिक विकास नहीं हो सकता, विकास होता है शिक्षा से।
शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो हमारे जो देश में मनुवादी व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है। पिछले दरवाजे से कैसे लागू किया जा रहा है? जो प्राइमरी पाठशाला थी उसमें हम पढ़े थे, उसे ख़त्म कर दिया उन्होंने है। वहाँ मिड डे मील बलवा दिया, बच्चे को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों को उलझा दिया उन्होंने, दोहरी शिक्षा नीति कर दी है। भाई ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो एक शिक्षा होनी चाहिए ना, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। अगर हिंदी पढ़ाई जा रही है तो सारे सिलेबस हिंदी में होने चाहिए, अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो सारे सिलेबस इंग्लिश में होने चाहिए। एक धन्ना सेठ के बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एक गरीब को रिक्शा चलाने वाले एक बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक गरीब का बच्चा, एक IAS का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ेगा, एक ही सिलेबस होगा, तो शिक्षा नीति में बदलाव बहुत जरूरी है। बाहर आप जाओगे, जापान में अगर कोई डिग्री ली जाती है वो जापानी भाषा के अंदर ली जाती है। यहाँ तो इंग्लिश के लिए अलग चाहिए, हिंदी के लिए अलग चाहिए। तो भारत का भविष्य खतरे में है, और हम ये चाहेंगे जो बहुजन समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी गलत नीतियों के बहकावे ना आए, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं, बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।